जंगल में एक साधु एक सुंदर सी लड़की को समझाते हुए कहते हैं कि देखो, तुमने मुझसे एक तरफा प्रेम किया है। इस प्रेम का अंजाम मुझे कहीं पर भी ना तो शुरुआत नजर आ रही है और ना ही अंजाम नजर आ रहा है। तेरे भाइयों के दिए हुए उस धोखे को और तेरे भाइयों की जो मनसा है उसे मैंने भांप लिया है। शायद भक्ति का असर लगा लो या भगवान का मेरे ऊपर आशीर्वाद लगा लो। आज वो मुझे मारने के लिए निकले हैं, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है। मैं इस स्थान को छोड़कर जा रहा हूँ। अगर तुमने मुझसे सच्चे मन से थोड़ा भी प्रेम किया हो, हालांकि मैं परमात्मा को साक्षी मानकर कहता हूँ कि मैंने तुमसे प्रेम नहीं किया, उस दृष्टि से मैंने तुम्हारी तरफ नहीं देखा, लेकिन मुझे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते हुए नजर आ रही है। तो मुझसे अगर तुमने थोड़ा सा भी प्रेम किया है तो अभी जाकर अपने भाइयों से कहो कि मेरा विवाह कर दे। और दोस्तों, यहाँ से ये साधु इस लड़की को समझाने के बाद चले जाते हैं। लड़की टूटकर घुटनों पर बैठ जाती है और जोर जोर से चीखती है और कहती है कि मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे अंदर जो ये भाव आए हैं इनका मैं क्या करूं? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। साधु ने कहा, अब शब्द बोल दिए हैं, इससे आगे मत बोलना। ये समाज, ये दुनिया क्या कहेगी मेरे इष्ट पर, मेरे भगवान पर? जो दाग तुम लगाने के लिए डोल रही हो या लगाने के लिए चाह कर रही हो, उसे क्या तुम स्वीकार कर पाओगी? केवल ये तुम्हारे तन की चाह और भूख है, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं करता और भगवान भी इस प्रेम को स्वीकार नहीं करेगा। दोस्तों, इस लड़की को समझ आ जाता है, लेकिन इस लड़की के भाई बंदूक लेकर इस साधु के पीछे पड़े रहते हैं। क्या ये साधु इस दुनिया में रहेगा? और यहाँ पर ये साधु एक और वादा कर कर जाता है। वादा करता है इस लड़की से कि देखो, इस जन्म में मैं तुम्हारी देह को प्राप्त करना नहीं चाहता हूं, लेकिन तुमने मेरी अथार भक्ति को भंग कर दिया है। तेरी वजह से मुझे इस धरती लोक पर दोबारा आना पड़ेगा, और तुम्हारे मन की वजह से, क्योंकि तुमने मेरा चयन किया है, मैंने तुम्हारा चयन नहीं किया, लेकिन मैं खंडित हो चुका हूं। मेरे अंदर वो महसूस हो रहा है जो मैं तेरे दुख को समझ रहा हूं, और मैं तुमसे वादा देता हूं कि अगर मैंने कोई साधना की है तो अगले जन्म में मैं तुम्हारा पति बनकर ही आऊंगा। मेरा इंतजार करना। अब कली काल में, कलयुग में ये सारी बातें ऊट पटांग लगती हैं, बहुत अजीब लगता है। लेकिन कली काल में पहले के जो लोग थे ना, उनसे जब ये कहा जाता था ना कि आसमान में लोग उड़ेंगे, तो वो हंसकर कह दिया करते थे कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। उनसे कहा जाता था कि ऐसी ऐसी मशीनें बन जाएंगी जो शरीर को अंदर से भी देख सकती हैं, तो भी वो लोग यही कहा करते थे कि हाँ, ये बातें झूठी हैं। कली काल की शुरुआत की बातें आपको बता रही हूँ। इससे पहले एआई का जमाना हमारे देश में, या हमारे कहते हैं ना कि द्वापर त्रेता युग में ही चल चुका था। हजारों साल का जीवन था। लोग अपने वीर्य से ही बच्चा उत्पन्न कर दिया करते थे। एक महिला के गर्भ की जरूरत नहीं हुआ करती थी। आप हमारा इतिहास, हमारी किताबें उखाड़ कर देख लीजिए। तो जिस तरह से ये बात आपको उटपटांग लग रही होगी, उस जमाने में लोगों को लगा करता था कि मशीनें भी बन सकती हैं, हमें हाथों से ही सब कुछ करना होगा। लेकिन आज जमाना कितना बदल गया है, कपड़े भी मशीन वॉश करती है, धोती है। तो कभी भी हम ये तो कह ही नहीं सकते कि ऐसा नहीं हो सकता। कली काल में मशीन युग को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। कली काल में जो मशीनी युग है वो सबसे ज्यादा प्रबल होगा। और दोस्तों, इसे कोई नहीं झुठला सकता। क्या इस लड़की की गुहार पर ये साधु आएगा? क्या ये लड़की साधु के कहने पर शादी रचाएगी? क्या ऐसा सब कुछ होगा? शादी नहीं रचाती है तो घर में बहुत वाद विवाद और घर में कलेश जैसा, और उसका बड़ा भाई जो एक ठाकुरों की तरह जिंदगी जीता है, जो कहते हैं ना कि अमीरों की हवेली हुआ करती थी पहले, शान शौकत, रात फिर वही वाली बात है, मैं कहूंगी तो लोगों को मिर्ची लग जाती है, रातें कोठों पर रंगीन हुआ करती थी। ऐसे ऐसे लोग थे उस जमाने में। बड़े बड़े जो अमीर लोग थे, उनके ये शौक थे। और कहा जाता था कि अगर कोई
अपने घर में रात गुजारे तो उसे बीबी का गुलाम कहा जाता था। जो कोठे पर जाया करता था उसे एक मर्द और शेर की उपाधि दी जाती थी। वाह रे समाज, कितना दोगला है ना हमारा समाज। छोड़िए इन बातों को, और बिहार की ही ऐसी बातें बता रही हूँ आपको। पूरे देश में ये चलन था, सब जगह सब तरीके की चीज थी। अमीर लोग गरीबों का फायदा उठाया करते थे बहुत ज्यादा। आज वो सब कुछ खत्म हो चुका है, आप बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हो। तो यहाँ पर बिहार की बात करती हूँ। बिहार में एक बहुत बड़ा जमींदार परिवार होता है, यानी बहुत उनके पास, वो अमीर लोग नहीं होते हैं उस जमाने के। मैं नहीं नाम दूंगी, ना ठाकुर दूंगी, ना कोई वैसा नाम दूंगी। चलिए आपको सीधा सीधा ही बता देती हूँ। ये बहुत अमीर लोग होते हैं, इनकी हवेली होती है और हवेली में 3 भाई होते हैं। बड़े एक से एक धुरंधर होते हैं, अच्छे कद काठी, चौड़े, लंबे ठाड़े, जिनमें से एक भाई की शादी हो चुकी थी, सबसे बड़े वाले भाई की। ये सबसे वाला बड़ा जो भाई होता है, जो अमीर होता है, गरीब लोगों से ज्यादा कर वसूला करता था। मतलब आप लगा लीजिए कि एक किस तरह से बताऊं आपको, 5 किलो अनाज के बदले 20 किलो अनाज लिया करता था ये उससे। मतलब भाई तुम्हारे पास अनाज नहीं है, वो लोग लेने के लिए पहुंच जाया करते थे। तो ये कहकर दिया जाता था कि देखो 5 किलो दे रहा हूं, 20 किलो वापस चाहिए। अगर मना ही की जाती थी तो उसको कोढ़े पड़ा करते थे। ये सत्य है, झूठ नहीं है। ऐसा हुआ है इस भारत में, कोई झुटला नहीं सकता। यहाँ पर शान और शौकत दिखाने के लिए बड़ी बड़ी काम किए जाते थे। अच्छे कपड़े, काम करने, घर में अलग नौकर चाकर रहा करते थे। भैया उनके घर में तो नौकर चाकर रहेंगे ही, जो एक हिस्से के 3 हिस्से मांग रहा है। इस तरह की जिंदगी चल रही है। इन 3 भाइयों की एक बहन होती है लाली। लाली बहुत चंचल थी, बहुत खूबसूरत थी और बहुत ही सुंदर थी। उस जमाने की बात आपको बता रही हूं जब भारत देश को आजादी मिली थी, यानी आजादी भारत को मिलती है और कुछ नामी जामी लोगों का अंत होता है। उस समय ऐसे लोगों का भी अंत हुआ था। छोटू राम ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया था, आप समझ सकते हैं। सारे दस्तावेज छोटू राम ने ही सही किए थे, वरना कितने लोगों के साथ क्या होता ये आप लोगों को नहीं पता। मैं आपको बताती हूँ। तो ये लाली बहुत खूबसूरत थी, बहुत चंचल थी। एक तरफ देश आजाद होने की खुशी थी, दूसरी तरफ देश में बंटवारे की आग सुलग चुकी थी, लोग इधर उधर त्राहिमाम मची हुई थी। उसी बीच में जो लाली होती है, बहुत लोगों के घर बस रहे थे, किसी को कोई परेशानी भी नहीं थी। बहुत लोग जो यहाँ पर वीर हो रहे थे, वीरों ने आंदोलन किया, जो कुछ किया वो एक तरफा थी। लेकिन एक तरफ ऐसा भी था कि लोग अपने घरों में चैन की रोटियां भी खा रहे थे। भारत ने बहुत कुछ झेला है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस प्रेम कहानी अब आपको मैं बताती हूँ। तो जो लाली होती है, लाली बहुत खूबसूरत थी, बहुत चंचल थी, तीनों भाइयों की बहुत लाडली बहन होती है। लाली की काम करने वाली एक बुजुर्ग महिला होती है। लाली के पिता होते हैं, लाली की माँ इस दुनिया में नहीं होती। लाली की भाभी अपनी ननद को बेटी जैसा प्यार देती है। लाली अपनी भाभी की बहुत लाड बाबली थी, भाभी उसे जान से ज्यादा चाहती है। लाली बहुत घूमा करती थी, क्योंकि घर में एक भाभी ही थी जो उसको समझती थी, और कोई सखी सहेलियों के साथ लाली बाहर घूमती है। अब यहाँ पर वो एक दिन जंगल की तरफ निकल जाती है, बट्टे से खेलती हैं वो बड़ी बड़ी लड़कियां। इस बात के लिए यहाँ पर लाली के जो तीनों भाई हैं विरोध भी करते हैं, लाली तू घर से बाहर मत निकला कर, तू आम लड़कियों के साथ खेलने लायक नहीं है, तू एक ऊंचे खानदान से आती है। तभी तो मैं नाम नहीं ले रही, मैं बस अमीरी और गरीबी आपको बता रही हूँ। लाली अपने भाइयों से मानती नहीं है। लाली कभी भी अमीरी और गरीबी को महत्व नहीं दिया करती थी। अब उनका बट्टा जंगल की तरफ चला जाता है और लाली जंगल की तरफ अंदर ज्यादा चली जाती है। दोस्तों वहां पर देखती है कि एक अच्छा खासा शरीर का पहलवान किस्म का व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ तप कर रहा था। लाली की नजर उस पहलवान पर पड़ती है। जब लाली उस पहलवान को देखती है तो देखती ही रह जाती है। सहेली आती हैं, लाली लाली कहाँ है, तेरे भाई तो हमें खा जाएंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे, बाबा तक मार लगाएंगे। लाली ऐसा मत कर, तू मत छुप। देखते हैं तो लाली वहां पर खड़ी हुई थी और उस व्यक्ति को देख रही थी। दोस्तों यहाँ पर लाली ऐसी हो जाती है कि सहेलियां उसे घसीट कर लाती हैं, खींच कर लाती हैं, वो देखती ही रह जाती है। लाली घर आती है तो उसी संत के सपने आते हैं, उसी संत को अपनी आंखों के सामने देखती है। लाल ही मन उसे अपना पति चयन कर लेती है कि भाई पति हो तो ऐसा हो। क्या शरीर था उसका।
इस तरह के बुरे व्यवहार उसके यानी बुरे विचार उसके मन में आते हैं और सहेलियां मजाक करती हैं कि अरे तू संत से प्रेम करेगी, गलत बात है लाली, पाप लगेगा। सखी सहेलियां हंसने लगती हैं। लेकिन लाली हर रोज अब घंटों तक वहीं पर जाती और खड़ी होकर उसी साधु को देखा करती। अब एक दिन साधु की दृष्टि इस लड़की पर पड़ती है और साधु जब इसके ऊपर ध्यान देते हैं तो साधु को पता चलता है कि ये लड़की दूसरी नजरों से मेरी तरफ देख रही है, क्योंकि वो भक्ति में लीन थे तो उन्हें नहीं पता कौन कैसे मुझे देख रहा है। ये जो तांगा बुग्गी नहीं होता है, तांगा बुग्गी में काफी दूर खेलने के लिए जाया करती थी, अपनी सखियों को बिठाकर बहुत दूर जाया करती थी। संत का कोई दोष नहीं था, वो तो घने जंगल में था। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, उस समय अमीर लोगों के शौक भी शिकार करने के हुआ करते थे। अब यहाँ पर क्या होता है कि लाली बस रोज उसे देखे, महीने से 2 महीने हो गए, 2 महीने से 3 महीने हो गए। अब घर पर एक रिश्ता आता है। रिश्ता आते ही लाली उन लोगों को उठाकर अपने घर से भगा देती है। बराबरी के लोग थे, भाई नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इतने सम्मानित लोगों को हमने सबसे अमीर घराना तुम्हारे लिए ढूंढा और तुमने उस घराने को भगा दिया घर से। क्या संस्कार हैं लाली, तो ऐसा कैसे कर सकती है। लाली कहती है कि मैं शादी नहीं करूंगी। भाई गुस्से में आ जाते हैं, शादी क्यों नहीं करेगी, क्या बात है। इसके बाद भाई कहते हैं कि देखो इसकी नजरें कहां पर हैं। चुपचाप 2 लोगों को काम दिया जाता है कि इस पर ध्यान रखना, क्या बात है, क्या चक्कर है। दोस्तों जब ध्यान रखा जाता है तो लाली रोज उस साधु को देखना, लेकिन साधु उसकी तरफ नहीं देखा करते हैं। अब यहाँ पर वो 2 लोग कहते हैं कि मालिक लाली जो है वो एक साधु को खड़े रहकर देखती रहा करती हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है, साधु इसकी तरफ नहीं देखता है। ये बात जब भाइयों को पता चलती है तो भाई कहते हैं कि साधु की तो कोई गलती नहीं है। वो अपनी बहन को कमरे के अंदर बंद करते हैं जब वो साधु को देखकर घर आती है और कहते हैं कि तू इस कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। काफी दिन अंदर रखा जाता है, बहुत जबरदस्ती की जाती है कि तुम्हें शादी करनी होगी। लाली ने कहा शादी करूंगी तो उसी संत से करूंगी। यहाँ पर भाई कहते हैं कि वो तो तुम्हें देखते भी नहीं है। वो कहती है कि नहीं देखते, लेकिन मैं उनसे ही शादी करूंगी, अगले जन्म में सही, इस जन्म में ना होगी तो अगले जन्म में सही। दोस्तों यहाँ पर ये बात बिगड़ने लगती है। बड़ा भाई जो बहुत बेरहम था, छोटे भाई कहते हैं कि हम साधु से कुछ नहीं कह सकते, वो भक्ति में लीन है, महापाप लगेगा। लेकिन बड़ा भाई बहुत गुस्से वाला था। बड़ा भाई एकदम गुस्से में आता है और गुस्से में आने के साथ साथ कहता है कि हम उस साधु को ही नहीं छोड़ेंगे, तब तो ये शादी करेगी। अब बड़ा भाई उस साधु को मारने के लिए बंदूक को लेकर जाता है और पीछे पीछे दोनों भाई उसको रोकने के लिए चल देते हैं कि नहीं भैया ये महापाप है, ये महापाप हम नहीं कर सकते, बहुत बड़ी गलती है। और यहाँ पर तभी वो साधु पीछे से घर आता है। घर आने के बाद यहाँ पर इस लड़की से कहता है, जो लाली होती है, कि लाली मुझे आपसे बात करनी है, बहुत दूरी, कहता है कि करीबन 20 कदम की दूरी मुझसे रखना। लाली उसके प्यार में इतनी अंधे हो जाती है कि 20 कदम की दूरी पर चलती है और वो एक जगह खड़े होकर बात करते हैं। भाभी भी साथ में होती है, भाभी थोड़ी दूर खड़ी हो जाती है। उसके बाद ये साधु कहता है कि लाली तुमने मेरी भक्ति को भंग कर दिया, तुमने मेरे जीवन को बिगाड़ दिया, मैं बचपन से इस तप को कर रहा था, तुमने मेरे ऊपर ऐसी दृष्टि क्यों डाली। मैं इस मोह माया और जाल से दूर रहना चाहता था, लेकिन शायद भगवान की इसी में कोई मर्जी है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया। तुम्हारे भाई मारने के लिए मेरे स्थान पर गए हैं, मुझे पता है, दिव्य दृष्टि थी उस संत में, उसको आभास हो चुका था। वो कहता है कि देवी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, बहुत प्रेम से और सम्मान से बोलता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बिल्कुल नहीं कर सकता। और इस जन्म में जो मैंने वेश धारण किया है ना, इस वेश पर मैं दाग नहीं लगा सकता, मैं अपने प्यारे को धोखा नहीं दे सकता। लाली कहती है कौन है तुम्हारा प्यारा। वो कहते हैं कि मेरे श्री हरि, मैं उन्हें कैसे धोखा दे सकता हूं, तुमने जो किया अपने मन से किया। मैं बहुत दुख और तकलीफ में हूं तुम्हें देखकर कि मेरी भक्ति कहां रहेगी जब एक लड़की का पूरा जीवन खराब हो जाएगा। देवी अगर आपने मुझसे थोड़ा सा भी प्रेम किया है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। लाली टूट जाती है, घुटनों पर बैठ जाती है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे नाम को भी नहीं जानती, लेकिन तुम्हें वर के रूप में चयन किया है, मैं किसी और से कैसे विवाह रचा सकती हूं, मैं तुमसे शादी करूंगी। वो खुले शब्दों में चुनौती देती है।
ये संत जो छोड़कर जा रहा था, ये घूम कर कहता है कि मेरी और तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। क्या तुम ये नहीं समझती ये जमाना क्या कहेगा? ये जमाना इस बात को स्वीकार करेगा? ये लोग समझ पाएंगे इस बात को? वही बात हो जाएगी कि एक तो भगवा वस्त्रों के पीछे नरभक्षी छुपा था जो एक कन्या पर दृष्टि डालता है। मैं अपने प्रभु के लिए इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारे घर को बचाने के लिए मैंने ये शब्द कहे हैं। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी मेरे प्रति निष्ठा है तो तुम अपनी शादी इनके कहे अनुसार करोगी। और उसके बाद मेरा वादा है, क्योंकि तुमने मेरी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया, मैं गुस्सा नहीं हो रहा, लेकिन मेरा वादा है अगले जन्म में तुझे याद रहे या ना रहे, मैं तुम्हारे पति के रूप में ही वापस जरूर आऊंगा। और दोस्तों, यहाँ से एक साधु चला जाता है। उसके बाद लाली को कहीं पर भी ये साधु नजर नहीं आता और भाइयों को भी ये साधु नहीं मिलता है। कई दिन या 2 महीने बीत जाते हैं। उसके बाद लाली अपने उस प्यार को भुलाकर एक कुर्बानी देती है और कहती है कि हाँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन जो रिश्ता अब की बार आया था, उन्हें केवल पैसों से मतलब होता है। लाली की शादी नहीं, शादी कम सौदा ज्यादा लग रहा था। दोस्तों, लाली शादी होकर अपने घर चली जाती है। लेकिन लाली जब घर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके पति के अलग ही शौक थे। वो कोठे पर जाया करता था, लाली को उसने हाथ तक नहीं लगाया। लाली भगवान की तरफ देखती है कि शायद इसमें भगवान की कोई मर्जी है। लाली के सास ससुर लाली से अलग रहते हैं। वो अलग रहते हैं खेतों पर घर बनाकर, बहुत सारी जमीन थी उनकी। लाली को समझ आ चुका था कि साधु ने क्या कहा है। लाली तपस्या में लीन हो जाती है। और दोस्तों, लाली ये जीवन केवल करीबन 35 साल ही जीती है। 36 साल की आयु में लाली अपने पति के व्यवहार को, क्योंकि शराब के नशे में पति घर आया करता था और लाली को उसने छुआ तक नहीं था। इतने साल हो चुके थे, लाली केवल घर में पड़ी रह करती एक कोने में, और वो तपस्या करते हुए कहती है कि भगवान, मैं ये देह त्यागना चाहती हूँ, मैं इस देह में नहीं रहना चाहती। और लाली अपने आप को खत्म कर लेती है। कैसा रहा होगा वो पल। वो बिल्कुल एक काल कोठरी सी में पड़ जाती है, कोई भी उसके पास नहीं आता। पति यहाँ पर रात के वक्त कोठे पर जाया करता था और वहीं पर रात रंगीन किया करता था, रात के बाद वहां से आया करता था। ये उस समय बड़े लोगों की शान हुआ करती थी। उन्हीं लोगों को मर्द और शेर का बच्चा कहा जाता था जो यहाँ पर कोठे पर जाया करते थे। कहते हैं जिसके घोड़ों की जो पैरों की आवाज अगर नहीं सुनाई देती थी तो कहते थे कि आज अपनी, अब मैं कैसे कहूं इन शब्दों को, कि आज अपनी जनानी के घाघरे के अंदर मतलब पड़ा है साला। ये सारी चीजों का यहाँ पर नाम लिया जाता था। उस समय की ऐसी अमीरी थी। हम बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। राजा महाराजाओं के जमाने में भी कोई जीवन नहीं था। एक एक रानी 7-7, 8-8 नौकरानी रखा करती थी। रानी थी, महारानी थी, जो भी थी। देखो, मैं जो बोलती हूँ डंके की चोट पर बोलती हूँ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। रानियों ने कभी भी अपने साथ काम करने वाली महिलाओं का दुख सुख नहीं देखा। कौन महिला नहीं चाहेगी कि उसका पति ना हो? कौन महिला नहीं चाहेगी कि उसका घर संसार ना हो? रानियों के घर संसार हुआ करते थे, रानियों की सब चीजें हुआ करती थी। लेकिन जो नौकरानी थी, उनके परिवार नहीं हुआ करते थे। कई कई दासियां, बंदियां बिना शादी किए ही इस दुनिया से चली जाया करती थी और राजा भी उनके साथ खिलवाड़ किया करते थे। उस परिस्थिति को अगर आप सोच कर देखो तो घिन आती है, घिन आती है। ये हमारा ही समाज था। दोस्तों, ये सारी चीजें हमारे आसपास पनपी थी, हुई थी। कैसे इग्नोर कर दो? आज सोच कर देखिए, आज हम एक लड़की को भी बिना शादी के नहीं रखते हैं। कहते हैं कि हर राजा की भी बेटी घर नहीं रही। उससे पहले बीच में दौर, जो मुगलों का दौर आया, उस दौर में ये सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ तहस नहस हो गया। ये चलन लोग देख देख कर हमारे राजा महाराजा ऐसा करने लगे। वरना हमारे वहां पर जब हमारी जो पद्धति चल रही थी गुरु शिष्य की, उससे पहले जो हमारा देश था, इस देश में सभी का मान सम्मान रखा जाता था। राजा अपनी प्रजा को खुश करने के लिए सब तरह के काम किया करता था। लेकिन बीच में जो ये मुगल आए, मुगलों ने जिस तरह से यहाँ पर रणनीति, राजनीति चलाई ना, उस राजनीति पर यहाँ के राजा भी काम करने लगते हैं। ये सबसे बड़ा एक सीन था जो कुछ समय के लिए भारत ने देखा था। जो यहाँ पर आम जनता, गरीब जनता के साथ जो व्यवहार होता है, जो बुरा व्यवहार होता है, उसकी मैं व्याख्यान अगर करने बैठूं तो रुए थर्राते हैं, कलेजा कांपने लगता है। इतना बुरा लोगों के साथ हुआ था। आज हम कहते हैं कि लोगों की मृत्यु कुत्ता बिल्ली की तरह हो चुकी है, लेकिन नहीं,
जो मुगल काल आया था ना, कुत्ता बिल्ली भी इंसानों से बेहतर थे उस समय। इतनी बुरी हालात हो चुके थे भारत के हिंदुओं के। सोचने योग्य बात है। और सोचिए, कर्म के अनुसार उन मुगलों के वंशज कहां पर हैं और कर्म के अनुसार उन लोगों के वंशज कहां पर हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया था। यही सबसे बड़ा प्रमाण है अच्छाई करने का। तो आप अच्छा करने से पीछे कैसे हट सकते हो? महाराणा प्रताप के वंशजों को देखो, सूरजमल जाट के वंशजों को देखो, कहां जाओगे? मुगलों के वंशजों को देखो, आज उनका खैर खबर नहीं है। आज वो अपनी तनख्वाह के लिए केस लड़ रहे हैं। तो सोच लीजिए कि हमारे कर्म हमारे ऊपर कितने हमें कितना आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो लाली होती है वो इस दुनिया से चली जाती है, लेकिन बताते हैं कि लाली ने दूसरा जन्म लिया उसी गांव के आसपास, और दूसरे गांव में उस साधु ने जन्म लिया। इन दोनों का विवाह होता है और विवाह के साथ साथ यहाँ पर ये अपनी जिंदगी जीते हैं। और 62 साल की लाली होती है और करीबन यानी 2-4 साल बड़ा ये व्यक्ति होता है, यानी जो साधु थे। लाली से विवाह करने के बाद ये दोनों एक साथ अपने प्राण छोड़ते हैं। इनका कुछ आगे पीछे का मेल मिलन था। कहते हैं कि ये दोबारा जन्म लेकर आते हैं और दोबारा इनकी शादी पक्की होती है। और इसके बाद संत को पूरी बातें याद थी और वो लाली को खुद चयन करता है ढूंढते हुए कि तुम पिछले जन्म में लाली थी, और लाली को भी सब कुछ याद आ जाता है। बड़ी रोचक सी घटना है ना। ऐसा हो जाए तो फिर लोगों में फिर वही बात है। और यहाँ पर इसके बाद भी कहते हैं कि एक ही दिन दोनों के प्राण छूटते हैं और एक ही दिन दोनों इस दुनिया से जाते हैं। और वो कहकर जाते हैं कि हम इस संसार में नहीं आएंगे, क्योंकि जब वो दोनों शादी करते हैं तो शादी के साथ साथ गृहस्थ आश्रम को फॉलो करते हैं। और फॉलो करने के साथ यानी गृहस्थ आश्रम को मानते हैं और भक्ति और भाव एक बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं ना। वो अपनी जान लेते हैं, खुद ही उनके प्राण निकल जाते हैं। एक दिन 2 घंटे का आगे पीछे होता है। तो दोस्तों, ये होती है भक्ति, ये होता है सच्चा प्रेम, ये होती है सच्ची भावना एक दूसरे के प्रति रखना। और आज कैसे रिश्ते हैं? पति पत्नी से कहता है कि तुम घर पर पड़ी हुई करती ही क्या हो। एक दिन उसे घर से बाहर भेज दोगे ना, मायके चली जाती है, उस दिन आपके घर में सारी चीजें अस्त व्यस्त हो जाती हैं बिना पत्नी के। बुढ़ापे में सबसे ज्यादा पत्नी की कमी महसूस होती है, क्योंकि दुख सुख की बातें करने वाले पति पत्नी ही होते हैं। बहुत मेरे परिवार के सदस्य ऐसे हैं जो अकेले अपनी जिंदगी जी रहे हैं। मैं उनके दिल का दर्द समझ सकती हूँ। आज एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर बैठकर मैं एक बात बोल रही हूँ, जबकि आज का युग क्या है, आज लोग बदल रहे हैं, लेकिन लोग क्या कहते हैं कि अरे बुढ़ापे में क्या इन चीज, क्यों भाई? क्या वही चीजें सारी चीजें होती हैं? दिल का दर्द नहीं होता? दुख सुख को थोड़ा सा भी बात कर लेते हैं तो मन हल्का हो जाता है। मैं पूरे परिवार के सदस्यों से कहना चाहती हूं कि अपने आप को भक्ति में लगाओ कि हमें अगला जन्म ऐसा मिले कि हम अपने जीवन साथी के साथ रहें और साथ रहते हुए इस धरती से मुक्ति मिले, हमें मृत्यु लोक से मुक्ति मिले। ऐसी हम भक्ति करें। मैं कहती हूं, मैं कहना चाहती हूं। और भक्ति ही एक ऐसा साधन, मात्र एक ऐसा रास्ता है जो आपको दूसरी राह दिखा सकता है, बुरे कर्म नहीं दिखा सकते। मैं समझती हूं उन लोगों के दर्द को जिनकी पत्नियां 62, 40, 45, 50 साल की उम्र में चली जाती हैं। वो घर में आने में भी झिझकते हैं, क्योंकि उसकी संगनी उसे कहीं नजर नहीं आती। किससे कहे मुझे खाना दे दो? बेटों से बहुओं से कहने में बहुत जोर पड़ता है। महिला भी फिलहाल एक जिंदगी काट लेगी कि भाई मेरा पति नहीं है तो बहू से कह दिया, लेकिन एक व्यक्ति का दुख दर्द मैं बखूबी जानती हूँ। दोस्तों, हम सक्षम हैं, पढ़े लिखे हैं, हम सब कुछ समझते हैं, आप भी समझते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति जब साथ में चलते हैं तो मेरा दिल तो खुश हो जाता है। मैं कभी भी किसी बुजुर्ग को देखती हूँ ना तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। बहुत स्नेह होता है बुजुर्ग लोगों के प्रति मेरा। मुझे उन्हें बाबा कहने का मन करता है, बुजुर्ग महिलाओं को मुझे माँ कहने का मन करता है, क्योंकि मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। और सच में ही मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। मैं बहुत सम्मान भरी नजरों से देखती हूँ और मैं बहुत मानती हूँ। पता नहीं मेरे अंदर से ये पहले से ही है कि बुजुर्ग लोगों का मेरा मन बहुत होता है कि मैं इनका सम्मान करूँ, इनकी सेवा करूँ, इनको अच्छे से रखूँ, ये सारी चीजें रखूँ। दोस्तों, ये सारी चीजें ना बहुत मुश्किल से मिलती हैं।
तो इसको मैं जितना बढ़ाऊंगी इतनी बातें बढ़ती चली जाएंगी। ये घटना, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उन्होंने इतनी ही अपनी जिंदगी जी, आयु जी, और वो कहे वादे के अनुसार वो संत वापस आते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही साधना की थी। और दोस्तों कुछ ना कुछ तो था उनके जो इस तरह से वो वापस आ चुका। तो चलिए यहाँ पर ये घटना समाप्त होती है। अब सिलसिला चलता है परिवार के लोगों का नाम लेने का। यहाँ पर अनिल शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हीरा कुमारी, बहुत अच्छी बहन है। लूना राम मोदी, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे भाई। ज्योति श्रीवास्तव, कैसी हो मेरी प्यारी माँ। सुभाष चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा देवी, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। सुशीला, बहुत अच्छी बहन है, यहाँ पर हमारी बहुत प्यारी बहन है। लक्ष्य भाई, कैसे हो। नंद सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील सैनी, बहुत बहुत धन्यवाद। करुणा मिश्रा, बहुत अच्छी बहन है। यहाँ पर एक हमारी बहन थी राधा मिश्रा, वो कहीं गायब हो चुकी हैं। सुदेश कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता सिंह दिल्ली से, बहुत अच्छी बहन है। रेणु शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन देवी, बहुत अच्छी बहन है। भूप सिंह भाई, बहुत अच्छे भाई हैं, बेटी कहकर बुलाते हैं। सीता मौर्य हमारी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सीता शर्मा बहन, कैसी हो आप, मेरी बहुत प्यारी बहन हो आप। प्रवेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मधु उपमन माँ, कैसे हो आप, बहुत अच्छी माँ है मेरी। योग माया शाहू, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है। मधु उपमन माँ भी बहुत प्यारी हैं। और कल मैंने इन्हों से एक गाँव का नाम पूछा था, तो ये कहती हैं कि अभी तक उस गाँव का नाम नहीं मिला है। कोई बात नहीं माँ, मैं आपको एग्जैक्ट से डिटेल बताऊंगी उसकी, तब आप मुझे बताना। राकेश कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नीता कुंतल, कैसी हो प्यारी बहन, आप भी मथुरा से हैं। यशवंती माँ, बहुत प्यारी माँ है मेरी। मदन तोमर, बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रा वर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू बहन, कैसे हो आप। सरोज कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। गीता उपाध्याय, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। मंजू चौधरी हमारी बहुत प्यारी बहन है, बहुत उम्दा कमेंट करती हैं। यहाँ पर डॉक्टर HB जम्प, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी, बहुत अच्छे बड़े भाई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। जयश्री 16-2, बहुत बहुत धन्यवाद। जयश्री 16-2, अब पता नहीं हमारी उसी बहन ने दोबारा से आईडी रख ली है क्या, आपने दोबारा से आईडी बदल दी है प्यारी बहन जयश्री बहन। किरण बालिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सीता देवी शर्मा, बहुत अच्छी बहन है। सीमा बहन, कल आपने कहा कि मैं तो देखती रह गई, मेरा नाम नहीं लिया, तो सीमा बहन लखनऊ से मेरी प्यारी बहन, कभी कभी हो जाता है क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है। सीमा मेरी बहन लखनऊ से हमें रोज देखती हैं, रेगुलर कमेंट करती हैं, और उनके पति बीमार रहते हैं। बहुत दुख के साथ बहन, मैं बहुत परेशान रहती हूँ आपके बारे में सोचकर, लेकिन मेरे भाई जल्दी ठीक होंगे। KB ज्यादा राजकोट भाई बहुत अच्छे हैं। प्रमोद कुमार भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, रोज कमेंट करते हैं। तुलसी शर्मा भाई बेटी कहकर बुलाते हैं। रजनी शर्मा, बहुत अच्छी बहन है। JR सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश विश्वकर्मा, बहुत अच्छे भाई हैं। गुलजारी लाल, बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन कुमार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सपना, बहुत प्यारी बहन है। खुशी सिंह, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, रेगुलर कमेंट करती हैं। पिंकी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश सरस्वती, बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश नारायण, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। श्रद्धा शर्मा कह रही थी कि आप तो मुझे भूल चुकी हो। अरे आपको मैं भूल सकती हूँ क्या। और यहाँ पर ये बात तो योगमाया साहू बहन भी कह रही थी, आपको कैसे भूल सकती हैं योगमाया साहू बहन, मुझे सब याद रहते हैं मेरे दिमाग में, भले हाँ थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है। श्रद्धा शर्मा बहन, कैसी हो आप। सुरेंद्र पाल कौर, जो विदेश से देखती हैं, बहुत प्यारी माँ है मेरी, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। आशा गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। इंदिरा, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना कुमारी, बहुत अच्छी बहन है। यहाँ पर मेरा परिवार ना बहुत प्यारा परिवार है। ललिता माँ मुझे हरियाणा से देखती हैं और मेरी माँ बहुत प्रेम करती हैं मुझसे। थैंक यू प्यारी माँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप बहुत अच्छी हो। अंजना कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐश्वर्या माँ बहुत प्यार करती हैं लेकिन थोड़ी सी बीमार हैं, दवाइयाँ चल रही हैं। माँ आप जल्दी ठीक हो जाओगे, आपकी चिंता मेरे अंदर बनी रहती है, तो एक बेटी की प्रार्थना से क्या माँ ठीक नहीं होगी। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, चिंता मत कीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाओगी। रवि कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई। महेंद्र पांचाल भाई, कैसे हो आप। विनोद पाटिल, बहुत बहुत धन्यवाद। राजा राम भाई, कैसे हो आप। और हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने शैतान कैसे हैं, उनके बारे में भी बताना। बिमला दलाल माँ, आप बहुत प्यारी हो, थैंक यू मेरी माँ मुझे समझने के लिए। सुरेंद्र अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र अग्रवाल। मधुपमन माँ दोबारा आ चुकी हैं, माँ देखो हम आपको कितना प्यार करते हैं। राजकुमार निर्मलकर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता रानी कैसी हो प्यारी बहन, आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। पीहू हेला,
पीहू हैला, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। बिंदु बहन को भी मैं बहुत मिस करती हूँ। और यहाँ पर बहुत सारा परिवार है जो रह चुका है भाई, सभी के नाम नहीं ले पाई हूँ। और आप लोग कैसे हैं, अपनी राय, रेखा बहन, रेखा देवी कैसे हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखा कीजिए। आपकी सेहत, तबीयत सभी के बारे में बताया कीजिए, क्योंकि हम सभी एक परिवार का हिस्सा हैं। यूट्यूब की तरफ से भी हमें मैसेज आया था कि जिस तरह के हम सभी परिवार वालों के बीच में एक रिश्ता कायम है ना, ऐसा पूरे यूट्यूब पर, आप देश विदेश कितनी जगह यूट्यूब चलता है, कहीं पर भी नहीं है। जो बातें हमारे बीच में इतनी लंबी चलती हैं और जो हम लोगों के बीच में रिश्ता है, क्योंकि मैं सभी से बात करती हूँ, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ लोगों को जागरूक करने की, और आप लोगों को मेरी मेहनत दिख भी रही होगी। तो एक एक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वीडियो आगे पहुंचे और लोगों में जागरूकता आए। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। और जिनके भी नाम रह चुके हैं ना, वो मुझे माफ कर देना। और नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।